मेरा नाम राकेश है और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में ये पढ़ा था। पिछला लेक्चर के अंत में हमने ये देखा था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हमने देखा था कि 2 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को यहाँ से मिला कि पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो है पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला था कि 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होता था। और इसी से हम लोग को ये भी मिला था कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये दो तरह के फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे थे। ये दो तरह के फॉर्मूले जो कि हम लोगों को कन्वर्जन में हम लोगों को काम आएगी। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। हम लोग कैसे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्री टू रेडियन, पहले डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो यदि दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो इसके लिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको यदि कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये पूरा हो जाएगा रेडियन में। और ये जो कुल मिला के आएगा वो आएगा पाई बाय 6 रेडियन। मतलब हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय 6 रेडियन भी हम लोग बोलते हैं। और फिर इसी तरह 60 डिग्री है। 60 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर देंगे, तो ये आएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो मतलब 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 60 डिग्री जो है वो पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरीका से 15 डिग्री दे दे। 15 डिग्री को रेडियन में बदलना हो, 15 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो 15 डिग्री इंटू पाई बाय 180। जब पाई बाय 180 करेंगे तो ये 3 के टेबल में 5 बार में कटेगा और ये 3 के टेबल में 60 और ये 5 एक बार में और ये 5 12 बार, मतलब पाई बाय 12 हो जाएगा आंसर। मतलब हम लोग 15 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाय 12। 15 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाय 12 रेडियन। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि 30 डिग्री को बोला जाता है पाई बाय 6 रेडियन, 15 डिग्री को कहा जाता है पाई बाय 12 रेडियन, 60 डिग्री को कहा जाता है पाई बाय 3 रेडियन। मतलब ये 3 फॉर्मूला हमने पढ़ रखा। इसी तरीका से हम लोग 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, यहाँ हम लोग कन्वर्ट किए पहला डिग्री टू रेडियन।
अब हम लोग आते हैं रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री में यदि कन्वर्ट करने बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यदि पाई बाई 18 रेडियन दिया हुआ है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 18 इंटू 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। तो पाई बाई 18 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा? पाई से पाई कटा और ये 10 बार में मीन्स 10 डिग्री आ गया आंसर। इसका आंसर आ गया 10 डिग्री। तो हम लोग ये भी समझ गए कि पाई बाई 18 रेडियन बराबर 10 डिग्री। हम लोग ये भी जान गए कि ये 10 डिग्री। इसी तरीका से हम लोग को कोई बोल दे कि पाई बाई 16 रेडियन बराबर कितना डिग्री? रेडियन बराबर डैश डिग्री। कितना होगा? कितना डिग्री होगा? तो इसको पाई बाई 16 इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। 2 8 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 45 जा, मतलब 45 बाई 4 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ने ये देख लिया कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री हम लोग समझ गए। अब हमें समझना है कि यदि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ के रखा है। पर अब हम लोग को ये जानना है कि हम लोग कैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालें। क्या होगा इसका वैल्यू? यदि कोई बोल दे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो शायद हम ना बता पाए। एक्यूट एंगल, ये जो एक्यूट एंगल हैं, ये सारे एक्यूट एंगल के हम बता सकते हैं वैल्यूज। लेकिन यदि एंगल ग्रेटर देन 90 रहा मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल रहा तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? 180 डिग्री का वैल्यू कोई पूछे तो फिर हम कैसे निकालें? कॉट 150 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें? साइन 1260 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें? ये सब वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले समझने पड़ेंगे और फॉर्मूले से पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और वो कंसेप्ट है कि यदि एक सर्कल हम मान लेते हैं, एक सर्कल, ये सर्कल है और ये सर्कल का हम रेडियस पहले से ही 1 मान लिए हैं। ये सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस पहले से ही हम 1 मान लिए हैं। उसके बाद हमें करना क्या है कि जब हम रेडियस 1 मान लिए हैं तो सबके कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालनी है। 1, 0 हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा,
0,-1 हो जाएगा और 0,-1 हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। सारे पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए तो क्या बोला गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, और वो जो पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोऑर्डिनेट x, y है। मीन्स x और y दोनों जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये कोऑर्डिनेट x और y है, मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट यहाँ तक ये x होगा और ये पॉइंट जो है वो y होगा। तभी यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ y और यहाँ जाके बना x y बना इसका कोऑर्डिनेट। जब ये कोऑर्डिनेट x y बना तो कहीं ना कहीं ये x है और ये y है। जब हम इस ट्रायंगल में आए, इस ट्रायंगल ONP में आए, OPN में आए, ट्रायंगल OPN में आए, तो हम लोग देखें साइन थीटा जो है वो P/H के बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी y परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, y बाय r के बराबर होगा। लेकिन यहाँ y है, लेकिन r जो है, रेडियस जो है वो 1 के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि साइन थीटा जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। साइन थीटा हमेशा y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। यदि हम इसको थीटा माने हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में थीटा एंगल ट्रैवल किया था यहाँ से यहाँ तक, और कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग बेस बाय हाइपोटेनियस क्या देखें, यहाँ से यहाँ बेस था और यहाँ से यहाँ हाइपोटेनियस था। बेस यहाँ से यहाँ x था, x, लेकिन हाइपोटेनियस फिर से रेडियस के बराबर है तो r। तो x और रेडियस को पहले से हम लोग 1 मान लिए थे, लेट कर लिए थे, इसमें लेट रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा इस ट्रायंगल, इस सर्कल में साइन थीटा जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा इस सर्कल में, और कॉस थीटा जो है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा इस सर्कल में। तो हम लोग देखें कि इसके मदद से हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 270 डिग्री का वैल्यू, साइन 360 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीका से कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 270 डिग्री और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरीका से tan 0, जब ये कॉस साइन और कॉस मिल जाएगा तो tan 0, tan 90, tan 180, tan 270 डिग्री, tan 360 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए इधर की ओर, तो इस पॉइंट पे तो 0 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे आते आते यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, टोटल यहाँ तक 90 डिग्री। फिर जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ से आएंगे तो 90 प्लस होकर 360 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम पॉइंट पे होगा, सेम पॉइंट ए पे ही होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि साइन थीटा जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। साइन थीटा जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। साइन थीटा जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन थीटा y कोऑर्डिनेट के बराबर है तो साइन 0, तो 0 डिग्री कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसलिए साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है। इसी तरीका से साइन 90, साइन 90 डिग्री कहाँ पे है, साइन 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और साइन 90 डिग्री जब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ y कोऑर्डिनेट जो है ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर हो गया। अब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180 डिग्री हो गया। तो साइन 180 डिग्री जो है फिर से y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, फिर से 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है 0 हो गया।
फिर यहाँ से चल के आए तो 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री क्या है, तो साइन 270 डिग्री फिर से वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 के बराबर है, तो इसलिए -1 वैल्यू आ गया साइन 270 डिग्री का वैल्यू। और साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू फिर से हम लोग 0 और साइन 360 डिग्री सेम ही पॉइंट पे होगा ये पे, और जब साइन यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब साइन 0 जो वैल्यू है वो साइन 360 का भी वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है, दोनों सेम पॉइंट पे है। जब हम ये फाइंड कर लिए, जब हमने ये फाइंड कर लिया कि हमने यहाँ पे जो फाइंड किया वो 90, 180, 270 और 360, मतलब ये सब जो है वो +90 हो रहा है, +90 +90, मतलब ये 90 के मल्टीपल वाले एंगल का हम लोग अभी वैल्यू खोज पाए हैं। पर यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, हम लोग पहले बात कर चुके थे, कॉस थीटा जो है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और 0 डिग्री में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। फिर cos 90 यहाँ पे है, और cos 90 भी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट cos 90 पे क्या है, तो 90 पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर cos 270 डिग्री का बात करते हैं, यहाँ पे cos 270 डिग्री फिर से एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ 0 है, तो फिर से cos 270 डिग्री का वैल्यू भी जो है वो 0 होगा। जब हम साइन और cos का वैल्यू रख दिए, तो tan का भी वैल्यू, tan 270 डिग्री का पूछा जाए तो tan 270 डिग्री जो है साइन 270 डिग्री बाई cos 270 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू जो है, साइन 270 डिग्री का वैल्यू जो है -1 है, और cos 270 डिग्री का वैल्यू जो है 0 है, तो -1/0 यानी अनडिफाइंड, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि 1/0 अनडिफाइन के बराबर होता है, 1/0 अनडिफाइन के बराबर, और 1/अनडिफाइन जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 इधर आ जाएंगे, अनडिफाइन को इधर लेते आएंगे। तो ये चीज जो हम लोग समझें वो अभी समझें कि ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 किस तरीका से साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जब व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो।